ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। फ्रांस के वर्साई पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के बाद ट्रंप ने माना कि ये सब करना आसान नहीं था। इस बड़े कदम से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को खोल दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिका और ईरान जो लंबे वक्त से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, उन्होंने अब शांति के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक ऐतिहासिक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये खबर फ्रांस के खूबसूरत और प्रतिष्ठित वर्साई पैलेस से निकलकर सामने आई है। वहाँ चल रहा है G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आधिकारिक रूप से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि खुद व्हाइट हाउस ने की है। व्हाइट हाउस ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को इन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये समझौता सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे एक बेहद खास माहौल में अंतिम रूप दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते पर अपनी मोहर लगाई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा जारी किए गए एक वीडियो क्लिप में खुद ट्रंप इन समझौते की गंभीरता को बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। दस्तावेजों पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ईरान अमेरिका के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मैंने इस पर वर्साई में हस्ताक्षर किए, बस हस्ताक्षर कर दिए। ये आसान नहीं था। ट्रंप के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि दोनों देशों को इस मुकाम तक लाने और सहमत करने के लिए पर्दे के पीछे कितनी बड़ी कूटनीतिक मेहनत करनी पड़ी है। इस शांति समझौते को पूरी तरह से कानूनी और आधिकारिक रूप देने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक ऐलान जारी किया गया कि डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से इस ऐतिहासिक शांति समझौते को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। इस डिजिटल प्रक्रिया पूरे होते ही ये शांति समझौता अब औपचारिक रूप से प्रभावी भी हो चुका है। आधिकारिक तौर पर जारी किया गया ये डिजिटल समझौता पूरी तरह से उसी मूल ढांचे के समान है जिस पर दोनों देश पहले सहमत हो चुके हैं। इस समझौते के लागू होते ही दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला ये कि दोनों देशों के बीच जारी पुरानी शत्रुता पर तुरंत विराम लग गया। दूसरा और सबसे बड़ा आर्थिक फैसला ये है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को कॉमर्शियल जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया गया है। इससे वैश्विक व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। एक अमेरिकी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने सप्ताह अंत में ही एक प्रारंभिक शांति समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। यही वजह थी कि रविवार को दोनों देशों के बीच एक मूल ढांचा बनकर तैयार हो गया, जिसे इस शुक्रवार को राष्ट्रपतियों ने फाइनल कर दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक बेहद औपचारिक और व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठकर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया जाना था, लेकिन कूटनीतिक तेजी के चलते इसे डिजिटल माध्यम से पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया, जिससे पूरे समय सीमा में तेजी आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उपराष्ट्रपति JD वेंस के सभी
अभी भी स्विट्जरलैंड जाने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि समझौता डिजिटल रूप से प्रभावी हो चुका है, इसलिए अब वहां उनकी भूमिका केवल औपचारिक ही रहने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये शांति समझौता आने वाले वक्त में वैश्विक राजनीति और व्यापार की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।